Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन। आई एम सो सॉरी, मेरी फ्लाइट आज कैंसिल हो गई। ये ओरिजिनली प्लान था कि हम ये आमने सामने बैठे करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। माशाल्लाह आप इतना ट्रैवल करती हैं, हर 2-3 दिन 4 दिन के बाद कहीं ना कहीं आप हवाओं में उड़ जाती हैं, तो क्या करें अब। अभी तो मेरी ट्रैवल यू बढ़ मेड जाएगी, तो आप आदत डाल लें अब इस चीज की। क्यों अब तो मेरे कहा। पाँव जमीन पे नहीं टिकने। वो तो पहले ही नहीं टिक रहे, अब क्या हाल होने वाला है, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे जी। क्यों कैसा है क्यों बढ़ने मौसम लगी है कराची ट्रैवल का आपकी। हसन? हाँ। हाँ ना, आपको गए इतने दिन हो गए ना, पीछे से बहुत तब्दीली आ गई है मौसम में। अच्छा, वैसे कोई इतनी खास ठंड लाहौर में भी नहीं है, और अच्छा। स्मॉग अंदर रह के तो स्मॉग का पता नहीं चल रहा। लेकिन कल रात हम्म, को एक क्योंकि फैशन शो था उस पे, वहां नहीं पता चला, लेकिन रात को मेरा फिर मुझे लगा जैसे कि कंजेशन हो रही है। सो ऑब्वियसली अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी बुरा है। अच्छा। तो यानी कि आप लाहौर में नहीं रहना पसंद करेंगी ज़्यादा वक्त। नहीं। लेकिन गर्म पानी आ रहा है, गैस आ रही है। गर्म जी पानी आ रहा है और जी गैस आ रही है, हालांकि जी लाहौर में ज़्यादा ज़रूरत है गैस की, तो फिर वहाँ जी। पे आ रही है तो कराची में क्यों नहीं आ रही। क्यों नहीं आ ये रही? एक और डिबेट है और एक और मसला है जिसके ऊपर हम ज़िंदगी में इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम्म। हम इकट्ठे हुए हैं ड्रामों के बारे में बात करने के जी लिए। जी। हमारे पास 4 ड्रामे हैं। इतना कोई लंबा चौड़ा आज का हमारा स्केड्यूल नहीं है इस वीडियो का। हम्म। अमानत है हमारे पास, दोबारा है हमारे पास। अमानत से शुरू करते हैं आज फिर। बाकी के तुम नाम बताने देना। जी अमानत है, बताइए। दोबारा है, आखिर कब तक है और परिजात की एक किस्त है। जी। तो आमना के कहने पर हम अमानत से आज का रिव्यू शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये रिव्यू शुरू करें हम एक टाइटल ब्रेक की तरफ जाएंगे। लेकिन टाइटल ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल हमारे चैनल पर हमने इंटरव्यू चलाया माहिरा खान का, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आप लोग देख चुके होंगे और उससे काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ भी हो चुके होंगे। हम्म। एंड आई एम श्योर कि काफ़ी आपका फीडबैक होगा उस इंटरव्यू को लेके, तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। हम्म। अपने रिएक्शन से भी आगाह करें। और अगर आपने फॉर सम रीज़न अभी तक वो इंटरव्यू नहीं देखा तो रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, ज़रूर देखें। और इंशाल्लाह ऑन द वीकेंड मुझे उम्मीद है कि आपको एक और बहुत ही धुआंधार धमाकेदार किस्म का इंटरव्यू देखने को मिलेगा। उसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और इंशाल्लाह अगले हफ्ते उम्मीद है कि आपको मज़ीद धुआंधार और धमाकेदार इंटरव्यूज़ देखने को मिलेंगे। नाम अभी हम नहीं रिवील कर रहे किसी के भी, हम्म। क्योंकि वो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कहीं जिंक्स ना हो जाए कुछ भी। ये आप अच्छा तो कर रहे हैं, बेहतर हाँ। है ना, तो बेहतर हम्म। ये है कि आप मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ताकि आने वाले सारे इंटरव्यूज़ की जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उनसे रिलेटेड जो भी तस्वीरें होंगी, हम्म। क्योंकि हम इंस्टाग्राम के बहुत शौकीन हैं, तो हम्म। पहले हम वहाँ पे अपनी तस्वीरें लगा देते हैं तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि किसका इंटरव्यू कब आने वाला है। और ऑफ कोर्स अगर हम्म। आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन पे हिट किया हुआ है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही नोटिफिकेशन आपकी सारी डिवाइसेस के ऊपर पॉप अप कर जाएगा। तो मुझे और हम्म। आमना को इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। इजाज़त तो मैंने ऐसे मांगी जैसे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, हाँ बट एग्जैक्टली। ओके। एग्जैक्टली। जी हसन, मैं जी चाहूंगी कि आमना, आज का रिव्यू आप अमानत के साथ शुरू करें। से कहो अपना अमानत हो अमानत हो। आप करिए अमानत शुरू। और दियानत के साथ। अमानत किसने की और रखी और दयानत किसने और की। अमानत में खयानत किसने की? एक तो हुई या नहीं हुई। मैं हुई कि नहीं हुई, हुई मैं। या नहीं, जी। हाँ। एक पहली बात तो ये है कि मैं इस एपिसोड के साथ ही जो महर का कैरेक्टर है जी जी। उसको सहर वाली महर कहना डिसकंटिन्यू करूंगी। दैट रेफरेंस नाउ ऑफिशियली इज ओवर, वाई। एंड आई विल नाउ कॉल हर मेहरू परी। मेहरू परी। जी। नो लेस। नो लेस, आज से उसका नाम सहर वाली महर से लेके मेहरू परी होगा। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये ये है ट्रांजिशन कि कैसे वो हुई। इसलिए कि हसन के इस किस्म में हमें ये एहसास हुआ कि एक फरिश्ता नुमा उसकी है पर्सनालिटी महर की। प्रेजेंस। हाँ। और जो शुरू का सीन हम देखते हैं जिसमें वो सफेद जोड़ा तान के आती है अपने तान के। तान के आती है, तन के whatever, पहन के, जो भी। जो पहन के हाँ। आती हैं। और फिर वो उनसे ब्रेसलेट नहीं पहना जाता तो उनके हस्बैंड उनको ब्रेसलेट पहनाते हैं। नहीं नहीं और नहीं, ब्रेसलेट पहना नहीं जाता, ब्रेसलेट गिरता है पहले। गिरता है। जी 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 जी।
बिल्कुल वैसे जैसे क्योंकि वो ब्रेसलेट ही क्या जो गिरे ना। गिरे ना, और जो क्लास खुद ना बंद किया जाए, तो किसी की मदद की जरूरत पड़े उसको बंद करने के लिए, तो एक चीज हालांकि मैं बोलूंगा कि बहुत यूनिक हुई है अमानत में, बहुत हम्म नई हुई है, जो कि हमने जी पहले कभी नहीं देखी, जी कि दोनों के सर नहीं टकराए गिरते वक्त नीचे ओह ब्रेसलेट हो उठाते उठा। ये बहुत हाँ। यूनिक था। नहीं ये एक देखिए, नई या डायमेंशन लेके आए हैं कोई अमानत में चीज वो। गिरती है, या हम्म। ऐसे जैसे फूलों का एक बास्केट होती है, उसमें से कलियां उछलती हैं और गिरती हैं, जी जी या फिर जी सर जी। टकराते हैं या फूल टकराते हैं, कुछ तो होता है। हाँ तो हाँ। कुछ नहीं हुआ। मगर आप मुझे ये बताएं हसन, अच्छा हाँ, तो मेरू परी क्यों? मेरू परी इसलिए क्योंकि देखे ना, आप ससुर ने भी याद किया इलायची वाली चाय पे, इस किस हम्म। में सास ने याद किया कि मेहर होती थी तो किचन का कभी मुझे फिक्र ही नहीं हुई, तो हर बंदा उसको इतना याद कर हालांकि रहा है। मैं सॉरी यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि महर को इन सब की जिंदगी में आए ठीक उतना ही अरसा बीता है जितना जी आपको कराची से लाहौर गए हुआ है। जी और इस बीच में इतना सब कुछ हो गया है, इतने जज्बात जी एहसासात उमड़ आए हैं सबके, जी जी कि यकीनन ये एक परी ही कर सकती है। आप हाँ, बिल्कुल मैंने सही कह इसीलिए रहे कहा ना, ये कोई इंसानी वो नहीं है, ये परियों का ही काम है ऐसे करना। हैं। तो बिल्कुल सही है मैं बिल्कुल। आपसे बड़ा अब एक संजीदा सवाल पूछना चाहूंगी हसन हाँ जी पूछें। जी। अगर आपके आगे एक बहुत ही परीनुमा हसीन खातून खड़ी हो, हम्म। सफेद लिबास में, हम्म। और इंतहाई कोई हसीन वो लग रही थी उर्वा उस सीन में, हम्म। एक तो वो है ही बहुत खूबसूरत, उस सीन में तो और कोई मुझ पे बहुत ही, हलाल भी हैं वो। और और मुझ पे वो हलाल और भी हैं। आप पे जी 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 जी, आप पे वो हलाल भी हैं, और आपसे वो ये हाँ। पूछें कि आपको अंगरखा पसंद है, तो ए प्यारे हसन, आपको पता है कि अंगरखा क्या होता है? प्यारी आमना, असल में कल मैंने ये दिमाग में एक नोट बनाया था हाँ कि मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे ये बताएं अंगरखा होता क्या है। हाँ। अच्छा, ये अब मैं आपको बताऊं, ये बड़ा सिंबॉलिक है उसका अंगरखा पहनना। अंगरखा होता क्या है ये तो बताएं पहले। अंगरखा जो है ना, वो एक्चुअली इट्स एंशंट आउट लाइक लिबास है, बहुत पुराना, मुगलों के जमाने से भी पहले का, और अच्छा। संस्कृत का वर्ड है जिसका नाम है, जिसका मतलब है अंगरक्षक, विच मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ कि द वो बॉडी। आपके अंग को हाँ, अंग की रक्षित करता रक्षक, जी बिल्कुल। तो है। रक्षा एक्चुअली रक्षा अंग की रक्षा, रक्षा करता है वो। अंग की रक्षा जी। ये बड़ा सिंबॉलिक था मेरू का अंगरखा पहनना, क्योंकि उसके बाद मुगलों ने शुरू किया उसको स्टिच करना, और फिर अंगरखा सब सोसाइटी के सब लोग पहनते थे, बट ऑफ नहीं कोर्स तो जो उसने अमीर। शलवार कमीज नहीं पहनी हुई थी, मतलब आम अल्फाज में। अंगरखा क्या होता है? अंगरखा बेसिकली ऐसा आउटफिट होता है जो कि ओवरलैप करता है, इट्स काइंड ऑफ अ रैप अराउंड शर्ट, और या वो बटन के साथ या डोरियों के साथ साइड से बांधते हैं आप उसको, अच्छा। और ये एक एंशियंट आउटफिट है जो कि अब हमने बहुत इम्प्रोवाइज भी कर लिया है, उसकी कई वेरिएशंस हैं, मुगलों की अलग वेरिएशंस हैं, साउथ एशियन वेरिएशन अलग है, लोअर्स जो पहनते थे वर्किंग क्लास, उनकी बिल्कुल अलग थी, वो तो बॉटम का प्यारी पहन। सहर परी अपने खावन जी, से ये क्यों पूछेगी कि आपको अंगरखा आपको पसंद है या पता नहीं। है अंगरखा आपको पसंद है कि नहीं, ये सवाल था असल, कि उसने अंगरखा क्यों? पहना कि जी। नहीं, आप बताएं ना, आपको आप अपने मुझे आप तो को पता ही नहीं कि अंगरखा क्या होता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ तो इस अब मैंने मामले आपको में। बता दिया ना, नहीं समझ आई। कि आपकी क्या एक असेसमेंट है। ऐसी शर्ट जो अंग की क्या कर रहा, रक्षा करे। रक्षा करे। वो शायद चार। नहीं मैं नहीं कैमरे पे इस तरह की बातें करना चाहता। जी, याद ये रखें मतलब हलाल है आप आपने पे। मेरे पे नहीं है, जरार पे है। तो मैं जरार के बिहाफ पे कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता जो जरार माइंड करे, हालांकि वो काफी ब्रॉड माइंडेड है, जैसे जी, पिछली किस्त में जरार हमने इस बार, देखा कि जी उसका जी जी। दोस्त ने आके उसके मुंह पे कह दिया कि भाभी बड़ी टाइट, सॉरी बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ जी। लेकिन अब ये है कि अब मैं क्या कहूँ इस मामले में। ये एक गहरा सवाल है, बहरहाल ये बात तो मैं आपकी है बात से है एग्री करूंगा कि एक शौहर अपनी एक बीवी ने नए नवेले दूल्हा से जब ये पूछे कि जी क्या आपको अंगरखा पसंद है, जी। तो और वो आगे से उसका जवाब यही था, हाँ अच्छा है, यही बोला ना उसने, क्या कुछ हाँ। हाँ, ना की मजाल थी उसकी, हाँ। नहीं वैसे अगर इसकी जगह उसने कुछ और पहना होता तो भी वो पूछती कि आपको ये पसंद, समझ नहीं आई आमना, मैं मतलब उसने नहीं, ये क्यों नहीं मैं कहा तो कि ख्याल, आपको मेरी ये आउटफिट या पसंद है। आपको ये रंग पसंद है, आपको ये कलर, आपको सफेद रंग पसंद है, या मैं अच्छी लग रही हूँ,
और आपको मेरे बाल अच्छे लग नहीं है, मुझे आपको अंगरखा पसंद है। मेरे ख्याल है कि इसमें राइटर ने बहुत गहराई डाली है इस एक डायलॉग में। दिस इज एक्चुअली या द बिल्कुल डायलॉग जगह ऑफ डाली। द, ये डायलॉग ऑफ द एपिसोड है। लेकिन एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या हमारी प्यारी सहर परी इतनी मेहर परी इतनी कॉन्शियस हो गई है ज़रार भाई के दोस्तों को लेके कि उसको पूछना पड़ा कि आपके दोस्तों को मैं अच्छी लगूंगी या नहीं? भाई वो उसको खुश करना चाह रही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा हाँ वो पिछली बार हाँ, क्योंकि उनके दोस्त मिले थे ना उन्होंने कहा इस आप टाइट पड़ी हैं भाभी। नहीं नहीं टाइट नहीं, उन्होंने कहा आप बहुत प्यारी हैं, तो शायद अब वो जी उनको ये हो गया कि ज़रार भाई के नहीं, सारे दोस्त उनकी वो तारीफ अब करेंगे देखें, अब भाभी। वो ज़रार की इज्जत उनके लिए जरूरी है, तो वो नहीं चाहती कि ज़रार शर्मिंदा हो किसी चीज पे। ये दिस इज अ खिरत फिनोमेना। खिरत भी तो पूछती है ना अशर हुसैन को कि मैं हाँ, ठीक लग रही हूँ, और फिर वो मैं आए करके उनका जूड़ा खोलते हैं, अगर आपको ये जो याद हो आप वो सीन। बात में आप खिरद और अशर को ले जी आती हैं ना, आप बड़ी ज्यादती करती हैं, क्यों बड़ी आप ज्यादती करती हैं वैसे, क्यों क्यों बड़ी ज्यादती करती क्यों क्यों हैं। क्योंकि ऐसा वो क्यों? एक और एक माहौल था, एक और सेटिंग थी, एक और मेयार था स्क्रिप्ट का, ड्रामे का, परफॉर्मेंसेस का। ना जी क्या करें ऐसे ज्यादती, ना क्या करें मैंने ज्यादती, आपको ना इतना क्या अच्छा करें। एग्जाम्पल दिया है कि वो उसको खुश करने के लिए कह पूछ रही है कि भाई आपके दोस्त जो हैं उनको मेरा लिबास पसंद आएगा कि नहीं, तो वही चीज है। तो जाने दें आप इसको। एनीवे बहरहाल फिर वो घर से निकलते बहरहाल हैं। वो घर से निकलते हैं और वो टक्कर हो जाती है। वो टक्कर होती है, बच्चा आगे होता है, ज़रार जो है वो गिर जाता है सड़क पे, बच्चा जो है वो एक मिराक्युलसली उछल के पीछे चला जाता है गाड़ी के पास अगले सीन में। तो ये एक और बड़ा कोई एक बच्चे जबरदस्त को एक, देखता भी नहीं है कि बच्चा ये क्या हुआ नहीं बेचारे को, नहीं तो नहीं, ये एक बड़ा सबका जबरदस्त फोकस ज़रार फिनोमेना पे होता होता है है कि नेचुरली। जहां बच्चे को आगे गिरना चाहिए था वो उछल के पीछे चला जाता है। तो ये उसने पीछे जबरदस्त। पुल किया ना, पुल किया और खुद आगे आ गया जी वो हीरो जी की जी। तरह। मैं या फिर मेरू लेकिन परी जो एक है उसका कमाल था ये। मैं मेरू परी अस्पताल लेके गई, सब कुछ हुआ, अमेजिंग डॉक्टर साहब ने अमेजिंग बोला ट्विस्ट। जी बोला बहुत गहरी नींद में, लेकिन हम 1-2 घंटे बाद डिस्चार्ज कर देंगे। तो हाँ मेरू परी कहती है कि अच्छा मैं कुछ नहीं कहती, मैं सिर्फ देख के आ जाऊंगी। लेकिन जब वो देखने गई तो हमने अगले शॉट में देखा कि वो जागे हुए थे, बड़े जी होशो हवास में थे, और कह रहे थे कि मुझे तो कोई चोट वोट नहीं आई और बस हाँ अब हम हाँ। डिस्चार्ज होके आ जाएंगे। और क्या और जरूरत फिर है जब घर वो वालों को पहुंचते भी बताने हैं की। डिस्चार्ज होके, हाँ तो उनके सर पे कोई पट्टा वट्टा कुछ नहीं होता, जो यूजुअली हमारे ड्रामों की खासियत होती है कि सर के ऊपर एक पट्टी तो लाजमी होती शुक्र है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली वो नहीं था जी, सर नहीं बजा उनका बहरहाल जमीन पे। तो समझ नहीं आई कि उनको खराश तक ना आई, फिर भी वो इतनी गहरी नींद क्या सोते रहे और क्या कॉन्टेम्पलेट वो करते रहे उनको अस्पताल में। कर दिया ना उनको, ताकि उनका दिमाग जो है वो हो जाए, सेटल हो जाए। ठीक रात को भी वो है। बड़ी गहरी नींद सो रहे होते हैं। हाँ, उनको बुखार हो जाता है, और वो बुखार ही क्या जो पट्टियां रख के नीचे ना किया है, और वो हाथ ही क्या जो माथे को छुए और ये ना कहे कि ओ आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपको तो बहुत तेज बुखार है, और वो बीवी ही क्या जो बीच में तकिया रख के और फुल दुपट्टा लेके ना सोए, काले रंग का। ना तो ये सुबह की मेहरू इन वाइट टू मेहरू इन ब्लैक, मेरू परी इन ब्लैक। आई लव्ड इट, इट वाज सच अ स्ट्रांग एपिसोड, आई लव्ड इट। मैं कभी आई अमानत लव्ड देखना नहीं इट बंद यार, करूंगी। मैं भी तो अच्छा उन्होंने पट्टियां की फिर अपने शोहर की। ये पट्टियां मुझे याद आया है, जी अगर आप मुझे आप याद कराएं, थोड़ा सा हक में भी पट्टियां हुई थी हमेशा जब वो हमेशा जरूरी होती हैं हुए पट्टियां। थे, मेरे ख्याल में बुखार चढ़ा था उसको जामिन को, और उसकी हम्म पट्टियां की थी हम्म हमारी शहर ने। तो हम्म। एनीवे अभी मेहरू बाजी ने भी पट्टियां वट्टियां की और बुखार वार उतरा उनका। नहीं मेरू बाजी आपने तो जाती की है, मेरू परी आपको कहा है कहने को। मेरी तो बाजी है ना, तो उनको हमने ठीक है, एक्चुअली मेरू तो हूर भी हो सकती हैं। मेहरू हूर, हाँ तो वो हुरू आई, और हुरू। फिर वो हाँ दूसरी ओर हमने देखा, हम बहुत अमानत पे हम ना वैसे टाइम लगा रहे हैं, दूसरी ओर हमने देखा कि वो जो हमारी दूसरी आपी हैं जी वो 65,000 की शॉपिंग करती हैं, हाँ जी और उनके मियाँ के पास पैसे नहीं होते, तो नहीं वो नाराज़ होकर घर आ जाती हैं। हाँ जी और फिर मियाँ अगले दिन जाके ले आता है कपड़े उनके, लेकिन वो कहती हैं कि मैंने नहीं, जब माँ पैसे एक बार देती है किस कि ले आओ। हाँ हाँ, तो एक बार वो कहती है मेरे दिल से जो चीज़ उतर जाती है बस वो फिर उतर जाती है डूड, हाँ, तो मगर ये झूठ बोलती है बिकॉज ज़रा तो नहीं उतरा दिल से। नहीं उतरा उनके दिल से, ऐसे एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा और इनके बीच में ट्रैक वो में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है, और फिर मजीद और इंटरेस्ट कम हो जाता है जब आप समरा और दूसरे राहील, भाई राहील के केस पे जाते हैं। तो ये तीन कपल साथ साथ चल रहे हैं, बट मेरा इंटरेस्ट तो इतनी बड़ी खुशी दी समरा और राहील ने आपको, इतनी बड़ी मुझे खुशी दी उस मुझे बंदे। बताते खुद मुझे। जी जी
जी, इतनी इतना खुशी थी कि उन्होंने मेरा दिल चाह रहा आपको, मैं आपके लिए मिठाई लेके आऊँ इस खुशी की आप सेलिब्रेट करने के लेके लिए। आइएगा, रसगुल्ले लेके आइएगा, हाँ इतनी बड़ी जी, आप उन्होंने खुशी दी और आपने उसको बिल्कुल रद्द कर दिया। मैंने रद्द कर दिया। रद्द कर दिया आपने। जी, एक सीन था बीच में जिसमें हमारी जो आंटी हैं प्यारी, जो कि ज़रार की मम्मी हैं, जी, तो ज़रार की मम्मी जो हैं वो कहती हैं जूनी को कि बेटा खाना वाना तो बना दो, मैं बर्तन धो लेती हूँ सब कुछ। तो वो जब उनको हाँ, पूरी बातें बातें सुना के चली जाती हैं, तो हाँ। मम्मी के चेहरे पे जो शौक और सरप्राइज था कि ये जूनी ने मेरे से ऐसे बात की, मेहर तो मेरी सारी बातें मानती थी, तो मुझे लगा कि मम्मी ना आज किसी कोमा से निकल के आई हैं बाहर वापस, कि उनको वो पता पिछले ही इतने था। सारे हफ्ते जो हम ड्रामा देखते आ रहे हैं, हाँ, हम जिस जूनी को देखते आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में किसी और ही जूनी को देखती आ रही है, जी, किसी और ही मेहर को। मतलब मुझे सो आउट ऑफ प्लेस लगी आंटी कि उनको टोटली, उन्होंने ये बात क्या की है कि मतलब टोटली उनका डिल्यूजनल। शौक, हाँ, उनका जो एक था एक्सप्रेशन कि क्या ये मेरे साथ हुआ क्या है। हाँ। तो वाओ वाओ, व्हाट अ मैं बता ट्विस्ट। रही हूँ, अमेजिंग अमेजिंग ट्विस्ट थी इस एपिसोड में, अमेजिंग। जी आमना 20 मिनट आपने जी, लगा दिए अमानत पे, आप भी कुछ वैसे और बड़े, आप वैसे मजीद। हसन, आप कभी कभी आपकी ठरक जो है ना वो खत्म नहीं होती। मैंने क्या कहा है, आपने शुरू की सारी बात, अभी कुछ और आप ऐड करना चाहती हैं या हम मूव ऑन करें आगे। आपने मेरू को परी बना दिया, अब आप कह रहे हैं कि मैंने वक्त जाया किया है। मैंने परी नहीं बाजी बनाया, आपने आपने परी वैसे बनाया। सही बात है, आई टेक माय वर्ड्स बैक, आई अपोलोजाइज, मेरी ठरक। हाँ जी, जी जी। जी, जी। तो बहरहाल ये मजे का ड्रामा इस वजह से है क्योंकि ये इसमें रोस्टेबल क्वालिटी है। बहुत बहुत इनबिल्ट। बहुत, और दूसरी बात है कि उर्वा और इमरान जो हैं वो दो इंतहाई हसीन एक्टर्स हैं, और उनको मजा भी आता है देखने का, टू बी ऑनेस्ट। ठीक Very, है। very good actors, very good screen presence. Both of them have very good chemistry, and it's fun to watch them. ना हसन ना। ठीक है, वेरी गुड बट आमना, इसके वेरी गुड यार, इसके बहुत अलावा अच्छा जो रिव्यू कुछ हो किया रहा है आपने। ना, आई मीन until Mr. and Mrs. Malik come back, I'm not interested in the other two tracks. ठीक है, जी, मूविंग ऑन टू आखिर कब तक। अधूरी हूँ मैं आखिर कब तक में मेरे ख्याल में अब तो क्लियर इंडिकेशन है कि फजर जिंदा है। पहली जब नासिर बेड के ऊपर बैठा हुआ होता है और कहता है उसको कि हाँ अगर कोई विक्टिम सामने आ जाए या कोई अगर आके गवाही दे दे तो बहुत केस आसानी से हल हो सकता है। जी, फिर जब वो लॉयर के पास बैठे हुए होते हैं तो लॉयर को कहते हैं कि कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें हैं जो हमने आपसे करनी है और ये वो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जी, तो ऐसे लग रहा है कि फजर इज अलाइव। दूसरा जो MLO होता है, क्या होता है, जी, जी, MLR MLO जी। MRP जो भी होता है, जो MLE मेडिकल होना चाहिए रिपोर्ट, वैसे, medical legal evidence or whatever, yeah. बट रिपोर्ट है जो भी, वो जी, रिपोर्ट नहीं है तो वो वो भी नहीं रिपोर्ट होती क्यों उनके नहीं, पास। जी, वो भी नहीं है उनके पास। तो ऐसा मुझे तो लग रहा है कि फजर जिंदा है। दूसरा मैं अगर एक बात और कहूँगा तो वो शायद स्पॉइलर हो जाएगा लोगों के लिए, तो मैं नहीं कहता बात। जी, हम स्पॉइलर अलर्ट नहीं देना चाहते, स्पॉइलर नहीं देना चाहते लोगों को। हाँ स्पॉइलर नहीं देना चाहते, लेकिन ऑल फिंगर्स पॉइंट टुवर्ड्स द सेम फैक्ट दैट फजर इज अलाइव। Although when they say कि अगर victim सामने आ जाए, it could be Bushra as well, because Bushra has come out of coma, as we saw in the promo. हाँ, यस तो आपने देखा, मैंने यस, देखी ये एपिसोड बहुत फॉरवर्ड कर करके, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने कहा कि जब से फजर को मारा है मेरा तो दिल ही टूट गया है, दिल उठ गया है मेरा हाँ आखिर कब तक से। हाँ हाँ। लेकिन कुछ जो मैसेजेस थे वो अच्छे थे, जो जैसे लॉयर के थ्रू जो बात कराई गई और जी, ये बात दोहराई गई कि ख़वातीन जो हैं वो किस तरह से उनको इस तरह के मुजालिम का सामना करना पड़ता है और मोस्ट केसेस उनको चुप रहना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन अगर ये फजर वाला एक ट्विस्ट है तो इसकी अव्वल तो क्या ज़रूरत थी, जी, क्योंकि जिस मोड़ पे अब ये कहानी पहुंच गई है, I think it was 37th episode or so, God, like yeah, it's बहुत too much, too much. बहुत लंबा खींच दे। ट्विस्ट लाना भी था तो 10 किस्त तो पहले भी लाया जा जी, सकता था। आई डोंट जी, नो, आई डोंट जी, नो, आई डोंट नो। तो वो ज्यादती है व्यूवर्स के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो जितनी मर्जी अच्छी बातें कह लें या जी, जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे लें, आपने इस वजह से एक जो इक्विलिब्रियम था उसको छेड़ा है। जी। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो चेंज हुआ है ड्रामे में, कम भी इक्विलिब्रियम, हुआ आपने है। बिल्कुल अच्छी बात की कि बैलेंस आपने छेड़ दिया है ड्रामे का, बैलेंस आपने छेड़ आपने दिया। आउट कर दिया है। दैट सेड, जज साहिबा काफी खतरनाक थी वैसे। अच्छा, हम्म, क्यों? लगी नहीं आपको डेडली सी जज, डेडली टाइप जो होती हैं?
उस टाइप की थी, काफी सीरियस थी वो, सीरियस टाइप थी। सीरियस जी सीरियस जज साहब थी। जी। आपने कुछ ऐड नहीं किया, आप क्या ऐड करना नहीं, चाहिए? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ऐड करना ही नहीं चाहती। मैं आपको बताया, दिल उठ गया है। जब तक फजर वापस, किसी ने मुझे कहा कि आप क्यों देख रही हैं, फजर मर गई है, मैंने कहा मुझे इंतजार है अगर वो वापस आ जाए, अदरवाइज वाकई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बिकॉज अगर उन्हें फजर को मारना था तो 10 एपिसोड्स पहले ये खत्म कर सकते थे, विदाउट शोइंग अस हाउ शी इज बीइंग सपोर्टेड बाय हर फैमिली एंड हस्बैंड. That was unnecessary if she was going to be killed off. So yeah, I mean, I'm sorry. It's come too late. कोई बात है। बिसाम को हमने देखा बिस्तर पे लेटे जी हुए, जी, वो टोपी बिसाम की पहने अब हुए सर लान पे तान हो और रही है उस खाना पे। ना खाने। हाँ हाँ, वो सब कुछ हो रहा है। वो चचा का और चची का ये कहना कि हम ये दुआ कर सकते हैं कि उनकी वो जो जफ़र है वो बेगुनाह साबित हो जाए, ताकि उनको और लान तान हो और फिर हम उनको और जाएं लान तान हो, उनके घर। एग्जैक्टली। पैसे उनके पास है नहीं रोटी खाने के, पकाने के, लेकिन बिसाम के आगे 6 डबल रोटियों के अंबार लगे होते हैं, टोस्टों के ऐसा पूरा पूरा लोफ पड़ा होता है कट के टोस्टों का। सो या, ऐसे ही है, आई मीन, या नो। ऐसे ही है। और एंड में जो वालदा हैं सफ़िया बेगम, उनके साथ जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है उसमें जफ़र डायरेक्ट उनसे बात करना शुरू कर देता है। मेरा नहीं जी, ख्याल कि कोर्ट्स नहीं ऐसे अलाउ करते हैं कि नहीं, वहाँ कोर्ट पे। सीन पे तो आप जाए ना। मैंने सरसरी तौर पे जब देखा तो मुझे ये लगा कि जब वो उनके जो डिफेंस अटर्नी थे, लॉयर थे, वो जब बातें कर रहे होते हैं तो इतने ड्रामे तो हमने भी देखे हैं लीगल, कि हम कहें कि ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, और ऑब्जेक्शन भी सस्टेन हो जाए या ओवर रूल हो जाए, मगर द प्रोसिक्यूटर डज नॉट ऑब्जेक्ट, नथिंग, नोबडी ऑब्जेक्ट्स, वो आई अपने थिंक लगे हुए ओपनिंग हैं। रिमार्क्स थे, मुझे नहीं पता, मैं लॉयर नहीं हूँ, मगर ओपनिंग वो रिमार्क्स सर, थे या वो फिर मिलॉर्ड ओपनिंग रिमार्क्स मिसलीडिंग थे, मिसलीडिंग द विटनेस थे वो। दूसरी बात ये है कि उस एट द एंड ऑफ द डे एक लेटर तो है उनके पास, जो कि अगर एग्जैक्टली मकतूला ने लिखा है तो ये कोई जी आम बात तो नहीं, आम एविडेंस भी नहीं है। उसने कहा महज जी, एक खत के ऊपर ये हो गया, तो वो महज खत की एक हद तो नहीं होता ऑथेंटिसिटी, है, एग्जैक्टली। हाँ वो बहुत बड़ी बात है। एक बंदी का सुसाइड नोट है आपके पास, नहीं, और तो सबसे हाउ बड़ी कैन यू। आपकी विटनेस, सबसे बड़ी नूर है जो वहां पे बैठी हुई है उसमें, कोर्ट में, और शी इज विटनेस टू एवरीथिंग, एंड शी इज सीन बुशरा, हाँ, एंड उसने और भी लोगों के साथ ये होते हुए, उसकी बहन है साइम की, शी इज विटनेस टू द फैक्ट कि जफर वाज अ लेचरस कैरेक्टर, और ही वाज अप टू, मुलाजमा है, घर की मुलाजमा मुलाजमा घर भी की विटनेस है कर। वो, कोई वो विटनेसेस नहीं काउंट होते क्योंकि विक्टिम मर गई है, हाँ तो नहीं। हाँ, तो मतलब ये कह देना कि जफर का पलड़ा भारी है इन दिस इज पर्टिकुलर नो केस। नो नो। आई थिंक देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस अगेंस्ट जफर एनीवे शुरू से। जी तो हाँ, वो आपने ट्विस्ट डाला है, अब वो ट्विस्ट डाला है नहीं डाला, क्या कर रहे हैं आप ड्रामे के साथ। हम चाहते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, खुदा का वास्ता अगले हफ्ते इसको क्लैरिफाई करें, मसले को ख़त्म करें और ड्रामे को रैप अप करें। यही हमारी अब आखिरी ख्वाहिश रह गई है आखिर जी हफ्तों को लेके। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मूविंग ऑन टू जी दोबारा। जी दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। एक अच्छी किस्त, मजबूत किस्त दोबारा की पसंद जी आई मुझे। जी, हदीका जी और बिलाल की एक्टिंग की हम तारीफ हमेशा एब्सोल्युटली करते हैं, वो तो है। एब्सोल्युटली। लेकिन मेरे ख्याल में कहानी ने जो जो मोड़ लिया है कि जब वो आता है घर उनके साथ, पहले तो उनको ड्राइविंग सिखाता है, फिर घर आता है, और घर आता है और जिस तरह से बच्चे रिएक्ट करते हैं और जिस तरह से वो चला जाता है जो बातें बोल के, बड़ा वो हार्ट टचिंग किस्म का एक मोमेंट था। हार्ट टचिंग था वो, बड़ा मैच्योरिटी का मुजाहरा करता है, ये दोनों करते हैं हाँ एक्चुअली, मेरू भी करती है और माहिर भी करता है। और बड़ा अच्छा इसमें अगेन सटल तरीके से इनका बॉन्ड बनते हुए हमने देखा है, और बहुत ही इनका जेंटल आमना तरीके बॉन्ड से। हमने इतना इस तरीके से बनते हुए देखा ना कि मैं जाती तौर पे तो आई एम रूटिंग फॉर देम नाउ कि यार के एग्जैक्टली हो जाए इनका। एग्जैक्टली। तो वो आई थिंक इसमें कोई माहिर जो है, या जो बिलाल का किरदार जो शुरू में ऐसा लगता था कि शायद वो 2 नंबर आदमी हो या वो ट्रैप करे मेहरू को, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, शायद इनका जेन्युइन एक कोई रिलेशनशिप नहीं, लेकिन होगा, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अच्छा कैरेक्टर आके इन्होंने बिल्ड किया है हसन, क्योंकि आपको ये है कि फ्लॉज हैं इस बंदे में, माहिर बिल्कुल। में फ्लॉज हैं, झूठ बोलने के भी हैं, चोरी भी उसने की है, मगर ऐसा नहीं है कि वो ही इज अ बैड पर्सन, ही इज नॉट। एंड द वे दैट दे बोथ सीप्ड इनटू ईच अदर्स कॉन्शियसनेस, यू नो, जैसे वो जब जाता है मंगनी के बाद घर, तो वो सोच रहा है कि कॉल करूं ना करूं, कॉल दैट्स ही इज थिंकिंग अबाउट हर। और वो भी मतलब है कि वो तो बेचारी इस गम में बैठी होती है कि जो उसके बेटे ने उसको सुनाई होती है, बट एक दूसरे की सब कॉन्शियसनेस में तो वो आ गए हैं।
तो ये बड़ा उन्होंने बट अच्छा मेहरू को भी दिखाया है। फ्लैशबैक्स ये आ रहे हैं कि जो बेटा मेरा कह रहा था कि उसके जी बारे में, और फिर वो माहिर के बारे में सोचती है डांस करते हुए वो सब कुछ, तो वो भी सोच रही है कि क्या मैं वाकई में कहीं गलत तो नहीं कर रही। और फिर हाँ वो जब नीचे जाके अपने बेटे को कहती है कि हाँ ये सही कह रहा है, जब बच्ची बेटी और फुफ्फो और बच्चा इस बात पे आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि माँ को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए जो भी, तो वो आके अपनी बेटे की साइड लेती है कि नहीं मैं एक माँ ही हूँ हाँ और मैं एक माँ बन के ही रहना चाहती हूँ। माँ बन के रहना चाहती है, वो प्रेशर में आ जाती है। और अभी तक मेरा नहीं ख्याल उसको वैसे शादी का कोई ख्याल आया है, मगर जो उसकी दोस्ती है माहिर के साथ वो भी बेटे को नहीं कबूल, दुनिया को नहीं कबूल। क्लब में वो हम्म, देखते हैं कि जी कोई और उनको देख लेता है। तो जो माहिर के खिलाफ हैं वो कह रहे हैं कि जी वो माहिर फंसा रहा है अपने से बड़ी औरत को जो अमीर है। जो मेरू के लोग हैं वो कह रहे हैं कि माहिर फंसा रहा है। मतलब है कि दोनों का ही है कि वो फंसा रही है ये फंसा रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर देयर रिलेशनशिप, वो कोई समझ नहीं माहिर पाता। की माँ ने माहिर के बाप को फोन किया कि हम मिलते हैं, माहिर को समझाते हैं। आपको वो जी डेवलपमेंट कैसी लगी? आपको बिलीवेबल मुझे लगा, मुझे नहीं रियलिस्टिक मुझे लगा? नहीं रे नहीं मुझे नहीं रे लगा, मुझे नहीं, इतने सालों से उनका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, बॉन्ड नहीं है। कभी उन्होंने लेकिन माहिर की उसने वो माहिर बात, को ढूंढने के लिए फोन किया था, माहिर को माहिर ढूंढने को के लिए ढूंढने के फोन लिए किया था फोन उसने। किया था। माँ तो है ना फिर, अमीन बहुत अच्छी हाँ, माँ नहीं है लेकिन माँ तो है। बाप का भी माँ तो दिखाया है। था लास्ट एपिसोड में कि उनको ख्याल आया, उन्होंने सोचा मैं कॉल करूं बुलाऊं। बट यहाँ हम्म, भी उन्होंने बैलेंस कर दिया कि भाई अगर बाप भी सोच रहा है माँ भी सोच रही है, बट दे नॉट रियली बॉदर्ड इनफ टू डू एनीथिंग अबाउट इट, यू नो। हम्म। सो नहीं, माँ तो कहती है कि हम मिलते हैं, मैं बुलाती हूँ माहिर को तो तुम भी आना और हम बैठ के उससे उसने कहा कि समझाएंगे, हम क्या बात बात करेंगे। करेंगे जो हमने पहले नहीं की। हाँ, आपका जो ज़मीर है, आपका ज़मीर इसलिए कहता हूँ, मेरे ख्याल में सबसे बेहतर आपने समझा उस किरदार को। वो मेरे ज़म ख्याल है मैं नेगेटिव किरदारों को समझ जाती हूँ। ये बड़ी अच्छी तो बात होती है ज़मीर ने वैसे। जो वो टेंडर है, क्या नाम था, फरीद साहब का, वो जी खो दिया मिसेस हिदायतुल्लाह की कंपनी ने। और जो कि हमें अब इंडिकेशन यही है कि ज़मीर ने अपनी कंपनी, अपने एसोसिएट के थ्रू ऑफ वो टेंडर कोर्स। हासिल कर लिया। और लेकिन ये उसे झूठ फिर ये बोला है कि मिसेस हाँ, हिदायतुल्लाह का मिसेस फरीद के साथ फड्डा है। और मुझे वैसे मैनेजर साहब पे मुझे भरोसा है कि वो ये प्रॉब्लम मिसेस हिदायतुल्लाह के पास लेके जाएंगे। अनर्थ करेंगे, जी अनर्थ करेंगे वो जी इस पूरी सिचुएशन को। और इसको मेरे ख्याल करेंगे। में वो एक वफादार मुलाजिम की हैसियत से मेरे जी ख्याल में बिल्कुल मिसेस हिदायतुल्लाह तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल अच्छी आपने बिल्कुल, इंडिकेशन ऐसा दी है। ऐसा ही है, मुझे उम्मीद है उनसे काफी। हम्म, I just love the way that their Mahir and Mehru's relationship has developed, because हाँ, इसमें एक बड़ी important चीज़ है हसन कि वो बातें जो हम अपनों से नहीं कर पाते for the fear of being judged, वो हम strangers के साथ या नए बनाए हुए दोस्तों के साथ कर जाते हैं, because हमें नहीं, because they don't know people in our life and we don't know people in their life। तो किसी किस्म बिल्कुल की जो क्रॉस ओवर है इंफॉर्मेशन की वो नहीं होती। जब माहिर, आई बिल्कुल। थिंक अगेन क्रेडिट टू बिलाल, दैट परफॉर्मेंस वाज रियली गुड। जब वो पार्क में रो रहा होता है बैठ के और वो कहती है, वो कहता है आप क्या समझेंगी कैसा मर्द रो रहा है, और वो कहती है कि हम्म, मैं सोचूंगी कैसा हसास मर्द है जो मेरे सामने रो रहा है। सो रियल हम्म, मैन डू क्राई एंड दे डू हैव इमोशंस, एंड ऑफ कोर्स नरमीन की मंगनी, अब निकाह हो गया होता है तो उसके बारे में वो रो रहा होता है। बट द वे दैट दे वन ईच अदर्स ट्रस्ट। हम्म। आपने आप ओसामा खान की अदाकारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है। हम्म। अगर ओसामा इज कैरेक्टर अ की, गुड एक्टर। ही ओसामा इज इज अ जी बिल्कुल, मेरे इज ख्याल अ है गुड अब तक एक्टर। उनको काफी ड्रामों में उनको जाया सा किया गया है। मैंने उनको हाँ, छलावा में देखा था, और मगर अब मुझे लगता है कि उनको जैसे स्कोप मिला है मिला है, परफॉर्म करने का। मिला है, और लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये वन डायमेंशनल किस्म का उनका किरदार है। इसमें अगर जी थोड़ी सी और कुछ लेयर्स होती ना तो शायद जी और मजा आता है। एंड आई थिंक ही वुड हैव बीन एबल टू डू जस्टिस टू इट देन ऑल्सो। आई विश बड़ा कि ये सीधा सारी, सीधा किरदार है जी वो। आई विश कि ये सारी कॉन्वर्सेशन में मेरू इज क्वाइट ओपिनियनेटेड व्हेन इट कम्स टू मेरा घर है, मेरी जिंदगी है, अभी अभी तक तो ऐसी थी ना, और मेरे बाप मत हम्म, बनो एक्सेट्रा। आई विश किसी ने उसको भी कहा होता अफान को कि यार तुम्हारी स्लाइमी सहर को भी तो हमने बर्दाश्त किया है ना, हम्म। she doesn't seem like a nice person but we're tolerating her for you। तो तुम ये हम्म। शट अप हो जाओ यार, अगर हम तुम्हारी उसको बर्दाश्त कर सकते हैं पसंद को, तो तुम भी मेरी बट प्लीज उसको बर्दाश्त करो। एसेंशियल इख्तलाफ तो लड़के के साथ नहीं है ना, लड़के तो को तो वो जानता भी नहीं है। उसको इख्तलाफ तो हाँ ये है कि मेरी माँ एक लड़के के साथ क्यों हैंग आउट कर रही है, या मेरी माँ के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, या मेरी माँ एक बेवा है और
फिर भी वो इस तरह एक्ट करिए कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मेन इख्तिलाफ तो उसको ये है ना, उसको अगर तो माहिर से बाकी मिल जाएंगे शेख साहब पार्क में जॉगिंग हाँ करते हुए, जी, हुन चंगा रहेगा अफान फिर आहो। मेरे ख्याल में शेख साहब पार्क में जॉगिंग करते हुए नहीं मिलेंगे। जो फुफ्फो फोन कर रही थी काफी अरसे से किसी आपके ख्याल को है वो अपने है देवर को, कैरेक्टर जी? वो है क्योंकि मैंने जो एक शॉट देखा है वो शेख साहब का किरदार उनके घर में ही होगा, माही के मेहरू के किरदार घर में, और वो उनको कहेगा कि मैं आपके साथ जॉगिंग कर सकता हूँ। तो आई थिंक शेख साहब उनके कोई रिश्तेदार दूर परे के बन के आएंगे और फिर वो जो भी होगा वो होगा। But of course Meru is not going to fall for Sheikh Saab. No, she's not going to fall for Sheikh. Now that Afan has said very clearly कि वो इतना good looking और अच्छा सा माहिर, ये भी कह दिया ना, establish कर दिया कि भी good looking और handsome है, तो माँ जो है वो इसलिए वो फिसल गई है। तो मेरे ख्याल में ज़मीर ने भी यही बात बोली अपनी बीवी को, ज़मीर ने बोली थी या अफान ने बोली थी जी, तो ये बड़ा अच्छा था। छोटी सी बात लेकिन अगले एपिसोड के बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट एपिसोड, छोटी सी बात अजीब लगी कि मेरू ने पहली दफा गाड़ी चलाई और बड़ी परफेक्ट चलाई। मेरू बहुत काबिल थी। ड्राइव तो चलो आप सीधी सड़क पर कर लेते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी को, लेकिन हसन क्या पार्क करना बहुत मुश्किल नहीं होता, वो भी 3 गाड़ियों के बीच में, वो भी काली प्राडो, वो भी 3 गाड़ियों के बीच में मर्सिडीज के साथ, वो मैंने कहा लग ही ना जाए, लेकिन नहीं लगी। तो जबरदस्त उन्होंने बात की। मिसेस हिदायतुल्लाह के लिए मनी इज नो ऑब्जेक्ट, तो उन्होंने कहा कि लग जाएगी तो क्या होगा, बट स्किल भी उनमें बहुत था। मैं तो सोची थी कि रिवर्स पार्क ही ना कर दें ये मतलब नहीं, वो स्किल अच्छा था उनका। लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में मैं कह रहा था, हमने माहिर को एक्सीडेंट होते हुए भी देखा, माहिर का एक्सीडेंट जो कि उसको आके डाला, बिल्कुल छुआ और वो गिर गया, और उसको बहुत चोट आ गई और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। और फिर वहाँ पे उसकी वो नरमीन, क्या नाम है गर्लफ्रेंड का, एक्स गर्लफ्रेंड नरमीन आके उसको देखती भी है, और मेहरू कहती है कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए उसके इलाज में। तो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग है, दोबारा मजे का ड्रामा है। हफ्ते में जब हम जो परीजाद और ये दोबारा देखते हैं, ये 2 ही ड्रामे जो आई एम एक्चुअली आई लुक फॉरवर्ड टू। मजा आता है देख के। अमानत अमानत in another way, we look forward to अमानत in another way, but genuinely दोबारा का एक इंतजार होता है, और परिजात का क्या अगले हफ्ते क्या होगा। तो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स, आगे क्या होता है वो अगले हफ्ते देखेंगे। मूविंग ऑन टू जी परिजात। हाँ जी, पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। बहुत ही अच्छी एपिसोड थी, सच अ स्ट्रॉन्ग एपिसोड। एंड मतलब है कि आपने इतने इतने छोटे न्यूएंसेस दिए हुए हैं, बट यू नो द कन्वर्सेशन बिटवीन एनी एंड परिजात एट द एंड ऑफ कोर्स रैप्ड इट अप फॉर मी कंप्लीटली। बहुत ही खूबसूरत हुआ। बहुत कुछ आप देखते हैं कि परिजात को बच्चा मिलता है जिसमें उसका अपना आप नजर आता है, और उसको बताता है कि तुम पढ़ना मत बंद करना, एंड ऑफ कोर्स वो अकबर को कहता है कि संभाल लो, ऑल ऑफ दैट, सच लिटिल थिंग्स दैट हैपेंड थ्रू आउट द एपिसोड। आपके लिए हाई पॉइंट क्या था? मेरे लिए वो सीन, और उसमें यमुना और अहमद दोनों की परफॉर्मेंस, जब परिजात या पीज़ेड ये रियलाइज़ करता है कि आरजे एनी कैन नॉट सी, कि वो देख नहीं सकती, वो नाबीना है, वो एक जो था ना कि जो हम बात करते हैं कि पीज़ेड मीर और परिजात जो 2 अलग अलग किरदार अहमद ने निभाए हैं, तो वो एक्चुअली आप पीज़ेड मीर से वापस ट्रांजिशन करते हुए देखते हैं अहमद को इनटू परिजात इन दैट मोमेंट व्हेन ही रियलाइजेस कि ये लड़की देख नहीं सकती। बहुत खूबसूरत था। और ऑब्वियसली फॉर यमुना टू बी प्लेइंग अ ब्लाइंड गर्ल, और जिस तरह से उन्होंने, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू लाइक इफ यू प्लेइंग सच अ कैरेक्टर, तो इसेंशली तो आपने अपनी एक सेंस को खुद ही डिसेबल किया ना, कि आप वो नहीं कर रहे और फिर आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों ने बहुत खूबसूरती से परफॉर्म किया, और वो अगेन एक ऐसा मोमेंट था जो कि आपके दिल को छूता है। और फिर ऑफ कोर्स उसके बाद जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी पूरी जो दोनों एक बात करते हैं। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आमना ये पता चली, किसी ने मुझे मैसेज किया था, उन्होंने बताया कि जब रेडियो पे गाना बजता है, वो गाना एक्चुअली OST था अहमद और यमुना के पिछले ड्रामे का, ये रहा दिल। अच्छा। हाँ, और वो बड़ा उनके ऑब्वियसली आपको पता है कि वो बड़ा पॉपुलर उनका ड्रामा था, और बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है दोनों यमुना और अहमद की उस ड्रामे की वजह से, और दोनों को लोग बड़े अरसे से वेट भी कर रहे थे कि वो रीयूनाइट हों स्क्रीन के ऊपर। तो वो जो आरजे एनी गाना डेडिकेट करती है
परिजात को. Hmm. It's actually the OST of their drama. Sweet. So that's a अच्छा, very अच्छा. unique moment for those who have seen their Who have seen previous that. drama and बिल्कुल, who are बिल्कुल. watching Parizat. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. I hope I'm pronouncing the name correct or title correct of their previous drama. I think it was called Ye Raha Dil. वेरी नाइस. नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त उनकी केमिस्ट्री होती है. और एग्जैक्टली जब वो, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने एनी को एक बहुत फॉरवर्ड लड़की बताया है. मतलब वो झिझकती नहीं है. जैसे वो कॉल खुद ही करती है पीछे पढ़ के, फिर उसको स्कल्पचर भिजवाती है अपना. उसके बाद वो जब फोन करती है तो वो कहती है कि मुझे आपका पर्सनल नंबर चाहिए. और जब वो भेजती है टेक्स्ट तो वो पढ़ के और मुस्कुराता है. ऑफ कोर्स दैट इज सो एंडियरिंग, दैट स्माइल. So that little relationship that they're building is because she's pushing her way into his life. वो तो resist कर रहा है. वो तो मेरे ख्याल है इतना बदल हो चुका है पूरी जिंदगी दुनिया से कि उसके लिए तो अपनी जिंदगी में किसी की जगह नहीं है सिवाय शायद अपनी बहन के. But आमना, मैं यहाँ पे जी आप carry on करें. No, I'm just saying but उसकी बाउंड्रीज नहीं है कि वो झिझके या शर्माए. मतलब वो ऑफिस भी पहुंच जाती है और बाद में भी जब वो गुस्सा करता है एंड बदतमीजी भी करता है. बट शी गोज एंड शी सेड मैंने किया क्या है. एंड शी डजंट रियलाइज दैट ही डजंट नो दैट शी इज ब्लाइंड. और फिर वही बात है ना कि राइटर ने बड़ा खूबसूरत एक पैरेलल ड्रॉ किया है कि जैसे वो परिजात है और परी जैसा दूर दूर तक नहीं है, वैसे ही वो कुरुतुलैन है और ऐन मतलब नजर वो है ही नहीं उसके पास. तो वो कहती है दिस इज द आयरनी ऑफ माय लाइफ. और फिर साथ साथ उन दोनों की तस्वीर चलती है कि both are stuck in these ironic situations where it's done in a very beautiful way. हाँ, अब मैं यहाँ पे दोबारा आमना इनिशियल किस्तों पे और हमारे इनिशियल रिव्यूज़ पे जाना चाहूँगा जहाँ पे मैंने ये बात की थी कि परिजात को जब आप देखते हैं तो जो उसका अपीयरेंस है वो रंग काला होने के सिवा और कुछ खराबी ऐसा नहीं है उसके चेहरे के ऊपर. क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, वो इस एपिसोड में भी ये बात बोलता है कि मेरे जैसी शख्सियत वो अपनी ज़ाहिरी लाइक शक्लो सूरत के बारे में ऑब्वियसली बात नहीं कर रहा होता उस तरह से, बट वो कहता यही है कि मेरी शख्सियत ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर तुम मुजस्मा साजी करो. लेकिन फिर भी जो शुरू में जो बात होती है कि मैं आपके चेहरे को बनाना चाहती हूँ या वो करना चाहती हूँ, तो वो एक दो बार ये बात भी कहता है कि मेरा चेहरा, तो वो मुझे वहाँ पे इख्तलाफ है कि उसके चेहरे में एज सच कोई खराबी नहीं है. पर्सनैलिटी वाइज हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो भी पीज़ेड मीर के बनने के बाद उसमें काफ़ी चेंज आया है. तो मेरे लिए ये मेरा एक रिकरिंग शुरू से एक ही कंप्लेंट रही है परिजात से, वो ये रही है कि अगर आपने एक ऐसे शख्स को दिखाया है जो कि ये खुद समझता है या दुनिया समझती है कि ज़ाहिरी तौर पे भी वो खूबसूरत नहीं है, या मैं ये लफ्ज़ लूजली इस्तेमाल नहीं करता लेकिन इस केस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक दैट्स द इंडिकेशन कि वो अगली है या बदसूरत है. तो परिजात कोई बदसूरत तो नहीं है क्योंकि उसका सिर्फ रंग ही काला है. तो इस बात से मुझे अक्सर होती है थोड़ी सी तकलीफ के क्योंकि मुजस्मा साजी में आप परिजात की शख्सियत तो नहीं लेके आ रहे ना. एट द एंड ऑफ द डे आप उसकी जब आप बात करें तो आपकी उसके ज़ाहिरी जो उसकी सूरत है, ये शक्ल है, उसी के बारे में आप बात कर रहे हैं. तो उसमें कोई खराबी रंग काला होने के अलावा तो कुछ नहीं. या तो वो जैसे हम शुरू में भी कह चुके हैं, मुझे लगता है कि हम रिपीट कर रहे हैं कि स्कार्स होते चेहरे पे या कोई और कुछ और होता, जख्म होता, कुछ और होता, तो फिर मैं समझ पाता. जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट में है कि यार ही द गाय इज बीस्टली और अ बीस्ट रियली. तो ये मेरा एक है नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसकी बदसूरती को शायद थोड़ा सा ज्यादा बिल्ड करना चाहिए था. इट शुड हैव बीन अ लिटिल मोर कन्विंसिंग, बजाय इसके कि बार-बार लोग कहते या वो खुद कहता कि मैं बदसूरत हूँ, या लुबना की माँ कहती कि तुम अपनी शक्ल के बजाय अपने पैसे पे तुम आगे चल सकते हो, या नासाज कहता कि अपनी शक्ल के बजाय अपने अल्फाज से आगे चल सकते हो. Instead of people reinforcing this concept of him being ugly, he should have been a little more maybe repulsive or in a worldly sense, खाली रंग सामना करना तो it was not enough because he seems fine. ये और बात है कि बॉडी लैंग्वेज उसकी बहुत उन्होंने तोड़ के दोबारा बनाई है. उसकी बहुत अनइम्प्रेसिव बॉडी लैंग्वेज है, वो है. All credit to Ahmed for creating this persona. But on face value, it's not आपको कह के ये आदमी जो है ये खूबसूरत है बदसूरत है, आप कहें कि ठीक है यार, I mean ठीक है, he's not exceptionally good looking, but he's not dare I say he's like an average man that you see on the street. Totally.
एब्सोल्युटली। बल्कि इतनी तस्वीरें आई हैं अहमद अली बट के कंपैरिजन में कि जैसे वो परीजाद प्ले कर रहे हैं तो हमने परीजाद स्पॉटेड हियर, परीजाद जी स्पॉटेड देयर। इट्स जी बिकॉज नहीं, एसेंशियली ही इज पेइंग एन एवरेज लुकिंग गाय। या सो एवरेज लुकिंग गाय को तो आप बदसूरत नहीं बना सकते ना टेलीविजन नहीं के ऊपर। नहीं नहीं, एग्जैक्टली। तो उसको बदसूरत जरा ज्यादा, शायद कोई स्कार होता है चेहरे पे, या मार्क्स होते, पॉक मार्क्स होते, या और मेकअप um, के थ्रू ये अचीव किया जा सकता है। मतलब ये होता है इंटरनेशनली, आप जब देखते हैं हम्म हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स में देखते हैं, जब वो दिखाना चाहते हैं किसी को कि यार कि हम्म अपीयरेंस वाइज समबडी इज नॉट द बेस्ट लुकर, तो हम्म। उनका आप मेकअप के थ्रू काफी चीजें अचीव कर सकते हैं उसके साथ, चेहरे के एक्चुअली साथ। जो नया ड्रामा आ रहा है, क्या नाम है इसका, बहुत सारे आ रहे हैं, आप किसकी जो बात आने कर रहे वाला हैं? है, जो नुमान जाज का आने वाला है, आतिफ असलम वाला, संगे माँ। संगे माँ। संगे माँ में अगर आप देखें फॉर एग्जांपल उमैर राना की अपीयरेंस, तो अब समझ हम्म आती कि उमैर राना इतनी लंबी दाढ़ी क्यों उगा रहे हम्म, थे, अपीयर्स टू बी प्लेइंग अ सिक कैरेक्टर, अ सीख, हाँ तो उन्होंने पूरा हम्म, अपना ढांचा उसमें बना दिया है। सो अगेन परिजात का ऑफ कोर्स आई मीन उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मगर मेरे ख्याल है इट इज लैकिंग, उनकी हम्म। बदसूरती बिल्कुल प्लॉजिबल या एक्सेप्टेबल नहीं है। और अभी तक जो बात हो रही थी, आप जो बात कर रही थी कि नासाज उसको कह रहा है या लुबना की माँ कह हाँ रही है, सब कह रहे हैं, हाँ वो भी इंसिनुएशन यही थी शख्सियत के पॉइंट ऑफ व्यू से। और परिजात खुद भी अपनी शख्सियत को कह रहा है। इस एपिसोड में मुझे वो बात ज्यादा इसलिए फील हुई क्योंकि मुजस्मा साजी में तो शख्सियत नहीं नजर आती ना, मुजस्मा साजी में तो आपका अच्छा एक नहीं, अपेयरेंस मैं ही नजर आएगा। अच्छा नहीं, मुजस्मा साजी मतलब स्कल्पटिंग में भी आपकी खाली अपीयरेंस नहीं है, आपकी पर्सनालिटी भी आगे एक आर्टिस्ट लेके आता है। वेदर योर पर्सनालिटी इज प्राउड और कॉन्फिडेंट और मीक और सबमिसिव, वो स्कल्पटर में आती है, स्कल्पटिंग में। लेकिन मेरा कभी भी ये ख्याल नहीं था कि जब लोग उसकी अपीयरेंस के बारे में या उसको हकीर कर रहे हैं तो इट्स मोर हिज पर्सनालिटी। आई ऑलवेज थॉट इट वाज अ कॉम्बिनेशन, बिकॉज वो जब पैदा होता है तो लोग कहते हैं ना कि वो इतना, ये तो जी काला बच्चा, आई मीन दैट्स अ वर्ड दे यूज, जी so it's about his complexion, so it's not just his personality, it's also about his complexion and his hunch and his lack of confidence and lack of self worth, वो सब कुछ combination बन जाती है। मगर शक्ल दूसरा सूरत आई भी थिंक उसमें आती है। मैं खुद ही ये बात कह दूं कि मैं एक पॉइंट मिस कर रहा हूं इसमें, क्योंकि मैं एक फेयर किस्म का मेरे ख्याल में एनालिसिस करता हूं हमेशा हाँ कि यमुना का किरदार एनी में खुद ही डेविल्स एडवोकेट बन जाता हूं कि एनी जो है वो इज ब्लाइंड। सो या अगर वो परिजात की ज़ाहरी शख्सियत को कार्व कर रही होती या ज़ाहरी अपेयरेंस को वो बना रही होती तो वो तो देख ही नहीं सकती, तो वो क्या बनाएगी उसको? तो वो लगाएगी ना, मुंह उसके मुंह के हाथ लगाएगी। मुंह पे हाथ लगा के बनाएगी। हाँ, जो स्कल्पटर्स होते हैं वो अगर मतलब जो बट बनाते हैं अगेन मुंह पे हाथ लगा के बनाएगी तो आमना मतलब मुंह के फीचर्स तो परिजात के बिल्कुल ठीक है, राइट? हाँ, तो मतलब रंग ही काला ना। एग्जैक्टली स्किन भी ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं कि स्कार्स उसको मिले हाँ चेहरे पे, या हाँ पॉक मार्क्स मिले, या टेढ़ी नाक मिले, या व्हाटएवर। हाँ तो बहरहाल इट्स ठीक है। इंटरेस्टिंग। हाँ नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग तो बहुत है उसमें, बहुत ज़बरदस्त जो जो बिल्कुल जो राइटिंग के उतार चढ़ाव हैं जी, वो बहुत मज़े के बहुत मजे के हैं। हैं। नाहिद का जो हमने देखा यार कि वो जो जो पूरा उष्णा ने बाय द वे बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की है, हाँ और जी, जिस तरह से नाहिद वो झूठ बोलती है अपनी टोटली बहन के साथ, जी। बिल्कुल फ्लिप कर देती है चीज़ को कि ये तो परिजाद इंटरेस्टेड है और हाँ मैं हाँ शादी में तो हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ अगर मोहब्बत ने वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, अप्रिसिएशन का उर्दू आई थिंक वो हाँ बात कर रही होती है कि अगर कोई अप्रिशिएट कर हाँ रहा है तो हाँ उसकी चाह तो नहीं खत्म होती ना। मैं इंसान बिल्कुल हूँ एट द एंड ऑफ द बिल्कुल डे, एक औरत हूँ। बिल्कुल आई थिंक वहाँ पे आमना एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है, और हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि जो शादी के बाद मर्द एकदम अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं ना जी। आसरे के ऊपर, जमाने के आसरे के ऊपर, कि बस ठीक है यार, वो एक चीज है कि मर्दों को अटेंशन पे करते रहना चाहिए ऑफ कोर्स अपनी। आप कोई भी वॉइड छोड़ेंगे रिलेशनशिप में, भले वो फिजिकल हो या इमोशनल हो या साइकोलॉजिकल हो, कोई और आके उसके अंदर अपनी जगह बना लेगा, बड़ी सिंपल सी बात और है। हाँ, और आप इस केस में सोली नाहिद को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, बल्कि शायद कंप्लीटली नहीं कर सकते अगर उसका नहीं मियाँ बना ही सकते हैं, नकम। मॉरल गेज तो यही यहीं आता है ना, अप्लाई नहीं, यही अगर होता अगर है। अगर 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 मियाँ नकम्मा है, नकट्टू हम्म है, जॉब नहीं कर रहा, कुछ नहीं, काम नहीं कर रहा सही से, अटेंशन भी नहीं पे कर रहा, कोई हम्म, ख्याल किसी तरह का नहीं रख रहा, तो ह्यूमन नेचर तो ये आप ही कहती हैं कि हम सब ग्रे होते हैं, हम सब कोई हाँ लेकिन फरिश्ते तो आपको होते नहीं। आपको मॉरल बाउंड्री में आपके मजहब ने इजाजत दी है ना कि आप वो मियाँ को छोड़ दें फिर।
मगर आपको ये नहीं इजाजत दी कि आप रिलेशनशिप में रह के और इधर उधर मुंह मारें। मतलब अगर 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 माजिद इतना निकम्मा और बुरा है तो छोड़ दे उसे, तलाक ले ले। छोड़ तलाक की इजाजत तो दी है ना, लेकिन अफेयर की नहीं दी नहीं, अनफॉर्चुनेटली। moral grounds पे your argument obviously हाँ, I I mean stand obviously corrected. on a human level of course, जब आप एक जगह छोड़ेंगे, whenever you leave a void, कोई ना कोई भरेगा उसको आके, लेकिन आपको इजाजत तो नहीं है ना इस चीज की। हाँ नहीं। अच्छा, एक बहुत ट्रिवियल चीज़ है, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि परिजाद सर, पीजेड मीर साहब, इतने बड़ी जो शख्सियत हैं जी कोई भी उनके ऑफिस में कभी भी आ सकता है। वैसे पिछली बार लुबना इतने सारे सिक्योरिटी चेक्स और सब कुछ क्रॉस करके पहुंच गई डायरेक्ट उनके और ऑफिस इस में। फैनी इस पहुंच बार गई। आरजे एनी ने फोन किया और वो कहती है उनकी ऑपरेटर के, जी कुरातुलैन मैडम का फोन है, कहते हैं नहीं, अच्छा मगर बात आती करें। सारी खवातीन है ना जो उनकी पर्सनल रिलेशनशिप जिनके साथ। हसन, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन परिजाद की कमाली के साथ भी होती है जब वो बिलियर्ड्स खेल रहे होते हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें वो कहता है कि परिजाद उसको कहता है कमाली को कि दुश्मन होना चाहिए। मालिक कहते थे कि एक ऐसा दुश्मन आपका Exactly. होना चाहिए जो रात को आपको जगा के रखे और आपकी जी। नसों में खून का जो रवानी है वो जी तेज कर दे। जी जी और वो कह रहा था अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात उसने की, उसने कहा खुदा कम ज़र्फ दुश्मन को भी ना दे। आय हाय हाय हाय। हाशिम साहब की राइटिंग यार, बड़े जबरदस्त डायलॉग्स है परिजाद के, बहुत जबरदस्त और इंजॉयबल डायलॉग्स है, जी, नो डाउट। बिल्कुल ऐसा ही बहुत है। लोगों ने हमें कहा कि जी जो कमाली का किरदार प्ले कर रहे हैं, बाबा रांझा देखा था हमने उनको, ऑफ जी, कोर्स हमें मालूम है। हमने नहीं Cute. इग्नोर की इस बात को, हमें जी। मालूम है। जी। इफ्तिखार इफ़ी साहब ऑफ कोर्स दिल ना उम्मीद तो नहीं में भी थे, और जी। पहले भी और भी काफ़ी काम कर चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त जी। अदाकार हैं, और बिग शाउट आउट टू हिम एज वेल। उन्होंने बहुत जी। अच्छा रोल निभाया है कमाली का, नो डाउट। Absolutely. It's just on the whole, it's a very sensitively written drama. It makes complete sense on a human level. आपको समझ आती है कैरेक्टर का, आपने पूरी जर्नी देखी है पैदाइश से लेके अब तक, और मेरे ख्याल है पैदाइश से आखिर तक, या तो हैप्पी एंडिंग तक या फिर मौत तक आप उनको देखेंगे। अब whether he survives or not, whether he has a happy ending or not, मेरा दिल है कि उनको हैप्पी एंडिंग मिल जाए, मगर फिर वही बात है कि कराइन ऐसे नहीं लग रहे कि उनको हैप्पी एंडिंग मिले, क्योंकि उनकी बहुत दुश्मनों की बात हो रही है। ये भी पता चल रहा है कि जो दुश्मन जो है वो यूनाइट हो गए हैं, और पंगे भी वो ले रहे हैं बहुत डॉन्स के साथ। तो बट आई स्टिल होप दैट ही गेट्स इट, बिकॉज आई मीन इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ हैप्पी एंडिंग। बिल्कुल। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था जब पीजेड मीर शीशे में परिजाद को देखता है और वो परिजाद उसे कहता है कि तुमने अभी तक लेसन लर्न नहीं किया, पहले नाहीद, फिर बबली, फिर लुबना, जिससे आपको ये भी अंदाजा होता है कि वो सबकी तरफ ऐसे मतलब सतही तौर पे अट्रैक्टेड नहीं था, मे बी ही वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ऑल। या एट सम लेवल ही कनेक्टेड विद देम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट वन वुड आल्सो थिंक कि लुबना, अब उस पे लुबना तो पसंद करती थी परिजाद को, तो और अब लुबना है भी मतलब नॉन अवेलेबल नहीं, तो अवेलेबल तो नाहिद को भी टाइम नहीं लगेगा होने में। अवेलेबल तो अब सब है। नाहिद की तो नीयत खराब है ना, जो शायद परिजाद वो भाम चुका है। लुबना की तो हमेशा से लुबना वाज इंटरेस्टेड इन, लेकिन लुबना ने भी उसका फायदा तो उठा लिया ना, आई गेस ना, उसको ये भी तो है ना कि लुबना ने फायदा नहीं उठाया, लुबना हालात की मारी ज्यादा थी, मुझे ऐसा लगता है। तो हालात की मारी तो नाहिद भी है। नाहिद तो वाज जस्ट अ बैड पर्सन। आई डोंट नो, आई थिंक वो जहां से एक दफा वो दिल उसका टूट चुका है, वो वापस तो नहीं जाएगा। ठीक है, वो ऐसा भी एक डायलॉग वो कहता है ना कि एक दफा हो गई हो बदगुमानी, और प्यार करने के लिए भी कोई आपको, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ बेस लाइन, तो वो बेस लाइन खराब हो चुकी है उसकी, वो वापस नहीं जाएगा। एनी के साथ अलबत्ता हमें उम्मीद है, जोड़ी भी अच्छी है, दोनों के फ्लॉज भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल जिक्सो पजल के साथ की तरह कनेक्ट होते हैं, सो इट वुड बी वेरी नाइस टू सी देम टुगेदर। ठीक है जी। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? जी नहीं, आई वुड नॉट लाइक टू ऐड एनीथिंग। जब आप मुझे आमने सामने मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने लाहौर में क्या किया, और इंशाल्लाह आई शुड बी बैक, in fact right now I should be back in Karachi by the time this video goes up, and yeah, चलें, विश यू अ सेफ ट्रिप बैक इंशाल्लाह, और आप अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह बाकी हम जो व्यूवर्स हैं हमारे, आप लोगों से हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे मंडे को विद आवर हॉट रिव्यू।
लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह संडे को आपको एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू देखने को मिलेगा, तो अपने कान और आंखें आंखें खुले खोल के रखिएगा। रखें। और कल मायरा का इंटरव्यू आया, जैसे शुरू में कह रहा था, अगर नहीं देखा ज़रूर देखिएगा, उस पर भी फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।